ऐसी है कि विद्योत्तमा राजकुमारी थी और वह परम विदुषी थी। सरस्वती का विशिष्ट आशीर्वाद उसे प्राप्त था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करेगा मैं उसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगा। उस अपूर्व सुंदरी से विवाह करने के लिए बड़े बड़े विद्वान राजकुमार आए, बड़े बड़े विद्वान पंडित भी आए, लेकिन विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में परास्त हो गए। वो पर्दे के भीतर बंद होकर शास्त्रार्थ करती थी, क्यों मर्यादा थी, चिक डाल करके। तो पंडितों ने भी सोचा कि इसने हम सबका अपमान किया है तो हम लोग भी नाटक करके इसका अपमान करेंगे। तो किसी महामूर्ख की खोज करनी चाहिए। तो महाकवि कालिदास विप्र कुल में तो उत्पन्न हुए थे, पर बचपन में ही मातृ पितृहीन हो चुके थे। परिवार में बड़ी गरीबी थी, तो भेड़ बकरी चराते थे और भेड़ बकरी वाले बकरी भेड़ को खिलाने के लिए कुछ हरी डालियां पत्तियां भी काट करके गिराते हैं। तो पेड़ पर चढ़े थे, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो सोचा इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, उतार लिया नीचे। बोले तुम्हारा विवाह करा देते हैं। उसने कहा महाराज हम तो बिना पढ़े लिखे हमारा विवाह कैसे होगा। अरे बोले राजकुमारी विद्योत्तमा से विवाह कराएंगे तुम्हारा। क्यों? तुम्हारा स्वरूप बड़ा सुंदर है, दर्शनीय हो, बस एक शर्त है, बोलना नहीं, चुप रहे आना। बाकी बोलने के लिए तो हम लोग पर्याप्त हैं, हम लोग बोलेंगे तुम्हारी तरफ से। तो बढ़िया मुंडन करा के, सुंदर त्रिपुंड धारण करा के, मोटी मोटी रुद्राक्ष मालाएं धारण करा के, पगड़ी बांध के और बढ़िया सुंदर धोती पहना करके पालकी में बिठाकर पंडित लोग ले गए कालिदास। पालकी में बिठाकर स्तुति करते हुए। धर्मसंघ वाले गुरुजी कहते थे, बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा। खूब बड़ा पगड़ा, खूब पुस्तकें ग्रंथ, इतने बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी जिनकी पालकी ढो रहे हैं, कितने बड़े विद्वान होंगे। अपना प्रदर्शन ऐसा किया कि जिससे लगा कि कोई बहुत बड़े विद्वान है। बोले देखो राजकुमारी जी, अब हम अपने गुरु जी को लेके आए, ये शास्त्रार्थ करेंगे और हार जीत इनकी होगी, पर शास्त्रार्थ में ये उत्तर नहीं देंगे। प्रश्न तुम करो तो ये उत्तर नहीं देंगे, उत्तर हम लोग देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जी का अनुष्ठान चल रहा है, इतने समय तक ये मौन रहेंगे। ये मौनी है। बोले तो ठीक है। विद्योत्तमा ने कहा जब गुरुजी मौन शास्त्रार्थ करेंगे तो मैं भी बोलूंगी नहीं, मैं भी मौन ही शास्त्रार्थ करूंगी। और जब मौन शास्त्रार्थ होगा तो पर्दा लगकर नहीं होगा, क्योंकि वो तो संकेत से होगा। तो पर्दा खोल दिया गया। कालिदास बैठे थे, मौन शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई, उसका संकेत था कि वेद में परब्रह्म का स्वरूप है एक मेवा द्वितीयम, वह एक अद्वितीय है। एक मेवा द्वितीयम। पंडित उत्तर दें उसके पहले ही कालिदास जी ने सोचा, व्युत्पन्न मती तो थे, भले ही पढ़े लिखे नहीं तो क्या, अपने ढंग से उन्होंने अर्थ लगाया कि एक उंगली दिखाकर एक आंख फोड़ने के लिए कहती है मेरी। ऐसे किया उन्होंने। तो एक उंगली दिखाती, हम दो उंगली। पंडितों ने शास्त्रार्थ किया, देखो तुम्हारा पहली बात काट दी। तुमने कहा एक ब्रह्म है, बिल्कुल ठीक बात है, ब्रह्म एक है? ब्रह्मैक्यवाद का प्रतिपादन किया, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन राजकुमारी जी आपने किया। लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा हुआ एक ब्रह्म प्रकृति का आश्रय लेकर जगत की सृष्टि करता है,
इसलिए ब्रह्म और प्रकृति एक न होकर दो हैं, परब्रह्म और परा प्रकृति। बात कट गई। यहाँ बात तो बिल्कुल सही है, उत्तर ठीक दिया, एकदम सही उत्तर दिया। 3 ही प्रश्न में शास्त्रार्थ होना था, 3 बात कट गई तो पराजय। तो विद्योत्तमा ने ऐसे हाथ दिखाया कि यह पिंड ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। इन्होंने सोचा कि थप्पड़ मारने को बोलती है, ऐसे किया घूंसा। पंडितों ने कहा देखो तुम्हारा दूसरी बात काट दी इसने, हमारे गुरुजी ने दूसरी बात काट दी। तुमने कहा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनसे ही पिंड ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, पर ये तत्व जब तक पृथक पृथक रहते हैं तब तक न तो पिंड न ब्रह्मांड कुछ नहीं बनता। जब ये संगठित हो जाते हैं तभी पिंड और ब्रह्मांड की रचना होती है। इसलिए 5 तत्व का संघात ही ये पिंड और ब्रह्मांड है। इतनी घबरा गई विद्योत्तमा, कोई संयोग की बात थी। उसने सोचा कि 2 बात काट दी, तीसरी बात काटने में क्या विलंब है। कुछ सोच ही नहीं पाई कि मैं क्या पूछूं, और अंत में उसने कहा कि मैं इनके वैदुष्य के आगे नतमस्तक हूं, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूं। ब्याह हो गया, सुंदर महल मिल गया, राजा की तरफ से महल मिल गया। शाम का समय था, भेड़ बकरी चराने वाले लोग भेड़ बकरी लेके लौटे। पुराने संस्कार बस आपने अपने मुंह से तर्र तर्र कहा, जैसे भेड़ बकरी चराने वाले कहते हैं, तर्र तर्र किया, सोई उसने समझ गई तो महामूर्ख है, भेड़ बकरी ही चराता होगा, उन्हीं की जैसी आवाज निकाल रहा है। क्रोधपूर्वक विद्योत्तमा ने ऊपर से ही इनको धक्का दे दिया। धक्का दिया तो नीचे गिरे। वहां कोई बहुत प्राचीन जंगल में भगवती भद्रकाली का स्थान था, सिद्ध स्थान था, कालक्रम से विलुप्त हो चुका था। कहते हैं आज भी इधर इंदौर उज्जैन के तरफ वो जगह है जहां आज भी लोग जीव काट कर चढ़ा देते हैं और नई जीव आ जाती है। बहुत सुना होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध जगह है। लोग अपनी जीव काट के चढ़ा देते हैं, नई जीव आ जाती है। आज भी ये चमत्कार होता है। वहां ये गिरे और ऐसे जीव निकल गई और जीव दांतों से कटकर वहां गिर गई। भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा क्या चाहिए तुमको, मैं प्रसन्न हूं, तुमने अपनी जिह्वा हमको अर्पित कर दी, क्या चाहिए। अब जीव कटने से वे शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको कहना यह था कि विद्योत्तमा ने मेरा अपमान किया, पर वो विद्योत्तमा इस शब्द का उच्चारण नहीं कर पाए। 3 बार कोशिश करने पर यही शब्द निकला, विद्या विद्या विद्या। भगवती ने कहा इस धरती पर इस युग में तुमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं होगा, जाओ, संपूर्ण शास्त्र तुम्हें उपस्थित हो जाएंगे। वो कहते दैवी कृपा से कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान हुए, जीव तो ठीक हो ही गई। और फिर उन्होंने भगवती को संतुष्ट करके जब अपने महल के द्वार खटखटाए तो खटखटाने से विद्योत्तमा ने खोलने की अनुमति नहीं दी। तब आपने संस्कृत में कहा कपाटम द्वारम देहि। अब कपाट मुद्घाट है, यह भी संस्कृत है, पर यह बहुत साहित्यिक, कपाटम द्वारम देहि। इतनी बढ़िया संस्कृत बोलने वाला कौन है। तो विद्योत्तमा ने कहा अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। क्या कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। तब आपने कहा हाँ, वाग विशेष माने कोई विशिष्ट विद्वान है क्या। तब कालिदास का आदर किया, चरणों में प्रणाम किया और अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इसी के ऊपर, अस्ति के ऊपर उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, कश्चित के ऊपर कुमार संभवम लिखा, कश्चित कांता विरह गुरुणा, यहीं से कश्चित शब्द से ही कुमार संभवम आरंभ होता है। मेघदूत, मेघदूत लिखा, कश्चित कांता विरह गुरुणा। और
वागर्था वाग विशेषा रघुवंश महाकाव्य वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये उन्होंने कहा, 3 ग्रंथ लिखे उन्होंने। ये किस विषय में आ गई ये बात, याद दिलाओ हमको। ये कहां से शुरू हुई ये बात है? बोलो भाई, आप लोग अच्छे श्रोता हो, बताओ। हाँ, इस विषय में बात आरंभ हुई कि अभिज्ञान शाकुंतलम में एक स्वाभाविक बात है, व्यवहार की बात है कि 2 सगे भाई एक साथ इस प्रकार से कहीं बगीचे में घूम रहे हों और किसी कन्या को देखकर उनका मन सहज आकृष्ट हो, तो क्या बड़ा भाई अपने छोटे भाई से अपने मन की बात बताएगा? त्रिवेदी जी बताएगा क्या? अथवा छोटे भाई का मन आकृष्ट हो रहा हो तो क्या छोटा भाई बड़े भाई को बताएगा? लेकिन भगवान श्री राम अत्यंत सहज सरल भाव से अपने अनुज लक्ष्मण जी को अपने मन की सारी अवस्था बता देते हैं। छिपाव दुराव नहीं करते हैं। और इसके बाद जब गुरुजी के चरणों में उपस्थित होते हैं तुलसी पुष्प आदि लेकर के, तो गुरुजी ने पूछा नहीं है कि वत्स रामभद्र आज किंचित विलंब कैसे हुआ। गुरुजी ने नहीं पूछा भाई तुलसी पुष्प लाने में कुछ विलंब हुआ, उसका कारण क्या है। वो वस्तुतः विलंब भी नहीं हुआ। अरे आमने सामने से देखने में कितना अंतर पड़ा, कितना समय लगा होगा, और कोई बहुत दूर जाना नहीं है। सुंदर सदन से निकट ही गौरी जी का मंदिर है, स्थान है, पुष्प वाटिका है। तो वस्तुतः समय नहीं लगा बहुत अधिक, लेकिन गुरुजी ने जो आज्ञा दी थी तुलसी पुष्प दुर्वा आदि का चयन करके लाओ, वही कार्य न करके हमारी वृत्ति थोड़ी देर के लिए अन्यत्र चली गई। बड़ी सूक्ष्म बात हम कहने जा रहे हैं, शायद आप लोगों को लगेगा हमने पहली बार सुनी है। ये बात हम आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेकर बोल रहे हैं। जब श्री जनकपुर धाम में श्री महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण के सहित पधारे, जनक जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। और उस समय महर्षि विश्वामित्र ने राम जी का लक्ष्मण जी का परिचय दिया और ये यज्ञ संरक्षण के लिए आए हैं। इन्होंने 6 दिन 6 रात्रि तक अहर्निश जाग कर यज्ञ की रक्षा की है। मार्ग में ताड़का का वध किया है, मारीच सुबाहु के आतंक से क्षेत्र को विमुक्त किया है और अहिल्या का उद्धार करके ये दशरथ नंदन श्री राम जनकपुर पधारे। संक्षिप्त में विश्वामित्र जी ने सारी बात बताई। शतानंद जी के मन में आया, शतानंद जी का परिचय जानते हैं ना, कौन है शतानंद जी? महर्षि गौतम के पुत्र महर्षि शतानंद, जो निमि वंश के कुल गुरु हैं। और महर्षि गौतम वही गौतम जिन्होंने दक्षिण गंगा गोदावरी को प्रकट किया, जिन गोदावरी जी की परिक्रमा लगभग 700 संतों के सहित अभी हम करके आए। ऐसा समझिए गोदावरी की परिक्रमा करके सबसे पहले सत्संग के लिए कहीं आए हैं तो इटावा में आए। तो महाराज गोदावरी गंगा को शिव जी की जटाओं से प्रकट करने वाले महर्षि गौतम
उनके पुत्र कुलगुरु शतानंद जी ने, बहुत ध्यान से सुने भाई, बातचीत नहीं करो, उनके कुलगुरु शतानंद जी ने मन में विचार किया कि मेरी माता अहिल्या के उद्धार के कर्ता श्री राम जी हैं। माता अपने पति से, मेरे पूज्य पिताजी से मिल गई, बहुत अच्छा किया राम जी ने। अब राम जी को हम भी थोड़ा विश्वामित्र जी का चरित्र सुनावें, हैं? विश्वामित्र जी ने जनक जी को रामचरित्र सुनाया और विश्वामित्र जी ने राम जी को मेरी माता अहिल्या का चरित्र, मेरे पिता गौतम का चरित्र सुनाया, तो हम भी कुछ न कुछ सुनावें। तो शतानंद जी ने विश्वामित्र जी का संपूर्ण चरित्र राम जी को सुनाया, वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णन, विश्वामित्र का चरित्र सुनाया। वर्तमान समय की जो लेखन, त्रिपाठी जी, वर्तमान समय की लेखन की और भाषण की जो पद्धति है वो एकदम सही नहीं है। तो हमारे जैसे लोगों को भी धैर्य होता है, संबल होता है कि जीवन में कभी किसी दुर्भाग्यवश, कारणवश, कुसंगवश, स्वभाववश, प्रकृतिवश, दुष्प्रारब्धवश यदि कथनचित हमारा पतन हो जाए तो उसी पतन की अवस्था में हम न रह जाएं, अपने स्वरूप को संभालें और फिर अपनी उच्चता को प्राप्त करें। ये कैसे प्रेरणा मिलेगी? ये झूठे इतिहास से प्रेरणा नहीं मिलेगी, ये सच्चे इतिहास से प्रेरणा मिलेगी। तो विश्वामित्र जी का सच्चा इतिहास सुनाया, उसमें यह भी सुना दिया कि इनकी आपके खानदान से कितनी दुश्मनी रही है, इन्होंने हरिश्चंद्र को कितना परेशान किया विश्वामित्र जी ने, और आपके गुरुजी से तो इतनी शत्रुता रही है इनकी। वशिष्ठ विश्वामित्र का कलह तो प्रसिद्ध है। और इतना ही नहीं, इनके जीवन में बहुत विकार है। तपस्या करते करते कितनी बार विक्षेप आया। पहले रंभा के कुसंग से क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसको शाप दे दिया। फिर मेनका के कुसंग से उनकी तपस्या में विघ्न उपस्थित हुआ, एक कन्या उत्पन्न हो गई। फिर त्रिशंकु के प्रकरण में क्रोध में उन्होंने अपनी संपूर्ण तपस्या नष्ट कर दी। तो जिनको तुम गुरुजी मान रहे हो, गुरुजी के रूप में स्वीकार किया है ना, वो दो बार तो अप्सराओं के चक्कर में फंस चुके हैं, कितनी बार गुस्सा कर चुके हैं, तुम्हारे गुरुजी से कितनी लड़ाई कर चुके हैं, तुम्हारे कुल खानदान के पूर्वजों से इनका कितना प्रतिस्पर्धा रही है। और ये किसके सामने सुनाया जा रहा है? विश्वामित्र जी, जिनका चरित्र है, चरित्र नायक के सामने ही उनके जीवन के अच्छे बुरे सब प्रसंगों को कहा जा रहा है। पर भगवान श्री राम, उनके भाव में तनिक भी परिवर्तन नहीं होता कि अरे हम तो इनको बहुत अच्छा महात्मा मानते थे, ये ऐसे हैं, ऐसे बार बार फिसल गए अपनी तपस्या से, ये ऐसे हैं। ये भावना राम जी के मन में नहीं आई। वाल्मीकि में स्पष्ट लिखा है, इस चरित्र को सुनकर के राम जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली। बोले, हे महर्षि शतानंद जी, आपने बड़ी कृपा की है, गुरुदेव का चरित्र सुनाकर मेरी श्रद्धा को आपने शतगुणित कर दिया है, 100 गुनी श्रद्धा बढ़ा दी। खाली ताली मत बजाओ, बड़ी श्रद्धा रखते हो, अमुक महापुरुष हैं, अमुक संत हैं, अमुक गुरुजी हैं, और नेक अपने मन के विपरीत कोई बात हो गई तो गुरुजी का फोटो मंदिर से उठा करके घूरे पर पटक के चले आते हो। बात झूठी है कि सच्ची है, इसको विचार करने की का प्रयत्न भी नहीं करते। यह हमारी श्रद्धा है। गुरुजनों के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, ये यदि किसी को सीखना हो तो भगवान श्री राम से सीखना चाहिए।
इसलिए भैया चरित्र तो केवल श्री राम जी का ही है। श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद कम हो जाए तो उसे श्रद्धा नहीं कहते। जो प्रतिक्षण वर्धमान है उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को श्रद्धा कहते हैं। जो घट जाए उसे श्रद्धा नहीं कहते। जो निरंतर बढ़े उसका नाम श्रद्धा है। और साधक की सर्वोच्च संपत्ति श्रद्धा ही है। भगवत तत्व का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान किसको होता है? भगवत वाक्य श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो राम जी की अपने गुरुजनों के प्रति ऐसी श्रद्धा है, और ये श्रद्धा तभी मनुष्य के भीतर जागृत हो सकती है जब गुरु तत्व के प्रति वह मनुष्य बुद्धि न रखे। आचार्य माम विजानीयात नावमन्येति करहिचित न मर्त्य बुद्धिया सूये तो सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को, गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप समझो, उनमें मनुष्य बुद्धि मत करो। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येति करहिचित न मर्त्य बुद्धिया सूये तो सर्वदेव मयो गुरु। क्योंकि गुरु सर्वदेव मय है। इस बात को हम लोग बोलते हैं, लेकिन राम जी ने अपने जीवन में इसको चरितार्थ करके दिखाया। उनकी अपने जीवन में अपने गुरुजनों के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव। राम जी की श्रद्धा में कहीं कोई न्यूनता नहीं है। अब एक और विशेष बात आपको बताएं राम जी के चरित्र की। ये व्यवहार तो अपने माता पिता के प्रति है, उनका गुरु के प्रति है, प्रजा के प्रति है, भाइयों के प्रति है, पत्नी के प्रति है। राम जी के चरित्र में सब अंश स्पष्ट हैं। पर एक विशेष बात है, राम जी का शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार। दो बात शत्रु के प्रति व्यवहार की हम उल्लेखित करते हैं, उद्धृत करते हैं। पहली बात, आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध चल रहा है। रावण रथ पर बैठकर आया है। राम जी के पास रथ नहीं है, और बहुत स्पष्ट भी है, रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। तब राम जी ने उसे धर्मरथ का वर्णन करके सुनाया कि जो धर्मरथ पर आरूढ़ है उसी को विजय है, उसी की विभूति है। इसलिए विभीषण तुम चिंता मत करो, मैं धर्मरथ पर आरूढ़ हूं। वो प्रसंग हमको नहीं कहना है। हम ये बोल रहे हैं कि श्री राम जी भूमि पर खड़े हैं और विशाल स्वर्ण में रथ में बैठकर रावण युद्ध कर रहा है। ये देख करके सभी सुग्रीव, विभीषण और जामवंत जी, सभी वानर वीर दुखी हैं। राम जी जमीन में खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं, रावण स्वर्ण रथ पर बैठ करके युद्ध कर रहा है। तब सबकी पीड़ा का विचार करके हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि में वर्णन है कि हे प्रभु, जैसे भगवान नारायण के वाहन वैनिते हैं, गरुड़ हैं, ऐसे ही मैं आपका वाहन हूं। आप मेरे ऊपर आरूढ़ हो जाइए और रावण से द्वंद्व युद्ध कीजिए। तो हनुमान जी के आग्रह को राम जी ने स्वीकार किया और राम जी हनुमान जी के कंधे पर बैठे। झांकी का दर्शन करें, स्वर्ण शैलाभ देह हनुमान जी महाराज हैं
और नीलमणि के पर्वत के समान श्री राम जी हैं। ऐसे लगता है मानो प्रतप्त स्वर्ण गिरी के ऊपर कोई नीलमणि प्रकाशित हो रही हो। राम जी ऐसे चरण लटका कर बैठे हैं। राम जी के दोनों चरण हनुमान जी पकड़े हुए हैं, क्योंकि राम जी तो धनुष बाण लेकर युद्ध कर रहे हैं, तो उनको ठीक से संभाल के रखना। तो राम जी के चरण हनुमान जी पकड़े हुए हैं और अनेक प्रकार के युद्ध कौशल को प्रदर्शित करके रावण की अमोघ बाण वर्षा को हनुमान जी मोघ कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। कभी लंबे हो जाते, कभी आकाश में उछल जाते, कभी बहुत छोटे हो जाते, कभी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते। रावण ने देखा कि मेरे बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्र भी विफल हो रहे हैं, शत्रु ये बानर सबको विफल कर देता है, ये बड़ा युद्ध कौशल वाला बानर है और ये बानर ही सारी समस्या की जड़ है। ये समुद्र लांघ कर ना आता तो थोड़ी विपत्ति आने वाली थी, इसी ने लाकर पता बताया, लंका में आग भी लगाई, मेरे पुत्र को भी मार डाला और यही बानर सारी समस्या की जड़ है, संकटों की जड़ यही है। इसलिए राम जी से नहीं, अब बानर से ही युद्ध करेंगे। धर्म युद्ध की मर्यादा ये है कि वाहन से युद्ध नहीं होता है, रथी से युद्ध होता है। लेकिन रावण तो रावण हनुमान जी से युद्ध करने लग गया। हनुमान जी अपने लाघव से, कौशल से उसके बाणों को बचाते रहे। अंत में उसने मंत्र से अवमंत्रित करके 3 अमोघ शक्तियां बाण के रूप में हनुमान जी के ऊपर छोड़ी और मंत्र शक्ति से प्रेरित वह अमोघ शक्ति हनुमान जी के ललाट में आकर धस गई। वो तीनों बाण उनके ललाट में आकर धस गए। ये तो वज्रांग देह हैं, वे आर पार नहीं हो सके, केवल उनकी नौक ही धसी और हनुमान जी ने बाएं हाथ से उनको निकाल करके उल्टे रावण की ओर ही चला दिया। अब जब वो बाण निकाले हनुमान जी ने, तो हनुमान जी के ललाट से रक्त झरने लग गया और वह रक्त जब श्री राम जी के चरणों से स्पर्श उसका हुआ, राम जी ने देखा हनुमान जी के मस्तक पर रक्त झर रहा है, तब श्री रघुनाथ जी क्रुद्ध हो गए और इतने क्रुद्ध हुए कि राम जी ने इतना प्रचंड युद्ध किया रावण के साथ कि केवल एक मुहूर्त का अर्थ होता 2 घड़ी, 2 घड़ी का अर्थ होता 48 मिनट, मात्र 48 मिनट में त्रिलोक विजयी रावण के साथ युद्ध करके राम जी ने उसकी सेना को, उसके रथ को, उसके सारथी को, उसके अश्वों को, उसकी ध्वजा को, उसके कवच को, उसके एक एक अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया, उसके पार सुरक्षकों को नष्ट कर दिया और केवल रावण भूमि पर खड़ा हुआ है। उसके पास न कोई सेना है, न कोई सहयोगी है, न कोई सहायक है। अपने संपूर्ण जीवन में रावण ने यह अवस्था अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। त्रिलोक विजयी रावण था। उसके मन में विचार आया कि हमने तो सुना था मारीच के द्वारा, रामो विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्तिमान धर्म है, लेकिन ये कैसे मूर्तिमान धर्म है? मेरी सेना नष्ट हो गई, मेरा कवच नष्ट हो गया, मेरा रथ सारथी, मेरे अंग रक्षक, पास सुरक्षक सब नष्ट हो गए, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं रह गया, फिर भी श्री राम जी का क्रोध कम नहीं हो रहा है, वो लगातार मेरे ऊपर बाण वर्षा करते चले जा रहे हैं। तो मारीच ने कहा था कि राम तो विग्रहवान धर्म है, आज राम जी का धर्म कहां चला गया? तब रावण ने मन में विचार किया, राम जी के जीवन में अधर्म नहीं हो सकता, हमारे जीवन में ही कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है। तब रावण की समझ में आया कि राम जी की बाण वर्षा इसलिए लगातार हो रही है क्योंकि धनुष के टूटे हुए टुकड़े को घुमा घुमा करके मैं युद्ध कर रहा हूं। तो जब तक किसी भी प्रकार से आत्मरक्षा का प्रयत्न कोई व्यक्ति करता है तब तक युद्ध चलता है। इसलिए
उस टूटे हुए टुकड़े को रावण ने जब फेंक दिया, वाल्मीकि में वर्णन है, तो राम जी ने मुस्कुराकर तुरंत अपने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दिया, युद्ध बंद कर दिया। उसने धनुष का टुकड़ा फेंका तो राम जी ने प्रत्यंचा उतार दी, और प्रत्यंचा उतार पूरा आकाश भरा हुआ है देवताओं से, सिद्धों से। आज के जैसा युद्ध न भूतो न भविष्यति, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। आज राम जी ने कहा, हनुमान जी को भी आश्चर्य है राम जी के पराक्रम को देख करके। तब राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, आज जो तुमने मेरे युद्ध में पराक्रम का दर्शन किया है, मम वा त्र्यंबकस्य वा, ऐसा बल, ऐसा युद्ध कौशल या तो मुझ में है या देवाधिदेव भगवान शिव में है, और तीसरे में यह संभव नहीं। ये वाल्मीकि की पंक्ति, मम वा त्र्यंबकस्य वा, या तो मुझ में है या शिव जी में है। स्पष्ट हो गया राम जी परमात्मा है। अब राम जी को चाहिए था कि रावण से युद्ध करना तो बंद कर दिया, अब उसको 10-20 खरी खोटी और सुना देते कि इतनी सी शक्ति लेकर लड़ने आया था, इसलिए इसी शक्ति के बलबूते पर तुमने चोर की तरह जानकी का अपहरण किया, कुछ तो कहते। लेकिन राम जी अपने शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं श्रवण करने की योग्य है। राम जी कहते, जानामि दशग्रीव रणार्दितस्त्वम, हे दशग्रीव मैं जानता हूँ आज के युद्ध में आप बहुत अधिक श्रमित हो गए हैं। देखो, युद्ध में जय और पराजय को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, कभी बड़े से बड़े वीर की पराजय भी हो जाती है। लेकिन अभी एक और अवसर मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ महलों में विश्राम करो, औषधि का सेवन करो, और यदि आप स्वस्थ अनुभव अपने आप को करें तो कर रणभूमि में दशरथ नंदन राम आपके स्वागत के लिए उपस्थित है। ये किसके साथ बोल रहे हैं? जो राम जी का नाम तक नहीं लेता तपसी तपसी कहता है, हैं? राम जी का नाम सुनकर जिसके आग लग जाती है, ऐसे रावण के साथ इतना मृदु व्यवहार राम जी कर रहे हैं। और हम जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं मानो जहर ही उगल रहे हैं। शत्रु के प्रति राम जी का ऐसा व्यवहार है, जो प्रियाप हरता है उसके प्रति ऐसा व्यवहार है। और उस समय रावण ने कहा कि लोगों की दृष्टि में मैं जीवित हूं, लेकिन वस्तुतः आज मैं जीते जी मारा गया। राम जी मुझे मार देते तो उतना कष्ट नहीं होता, मुझे मारा भी नहीं और मुझे छोड़ दिया, पर आज मैं राम जी के शील स्वभाव से मारा गया, जीते जी मारा गया। ये राम जी का शत्रु के प्रति व्यवहार है। और जब मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी ने कर दिया तो रावण के मंत्री प्रहस्त ने कहा कि कुकुटन न्याय से तुम अपनी अभीष्ट की पूर्ति में प्रवृत्त क्यों नहीं हो रहे हो? भाई सब नष्ट ही हो गया और तुम्हारा जो अभीष्ट था उसकी पूर्ति भी नहीं हुई, जानकी जी तुमको नहीं मिली, तब नष्ट तो सब होने ही, तुम अभीष्ट की पूर्ति करो। बोले हमको शाप मिला हुआ है कि तुम बलपूर्वक किसी स्त्री का स्पर्श करोगे तो तुम्हारा मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। प्रहस्त बोला इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? तुम्हारे में शक्ति है, तुम तपस्वी बनकर, साधु सन्यासी बनकर जानकी का अपहरण कर सकते हो, तो क्या श्री राम रूप धारण करके सीता के साथ छल नहीं कर सकते? तो राम रूप धारण करके उपस्थित हो जाओ और अपने अभीष्ट की पूर्ति करो। महाराज जी हम आपको क्या कहें, रावण चरित्र उसी को कहते हैं जो केवल श्रद्धावान अनुगतों के ऊपर प्रभाव न छोड़े। चरित्र उसे कहते हैं जो शत्रु के हृदय पर भी प्रभाव छोड़े, उसको चरित्र कहते हैं।
रावण ने कहा, अरे प्रहस्त, मैं तो तुम्हें बड़ा बुद्धिमान समझता था, पर तू बड़ा भारी मूर्ख निकला है? तू मुझे यह प्रेरणा दे रहा है कि श्री राम जी का रूप में धारण करूं। श्री राम जैसे चरित्रवान महान व्यक्तित्व का रूप धारण करने की क्षमता क्या इस स्वेच्छाचारी रावण में है? तुम्हें पता नहीं, मैं जिसका स्वरूप धारण करता हूं पहले उसका अनुसंधान मुझे करना पड़ता है, तो मुझे बहुत भय है। मैं राम जी के चरित्र का, राम जी के स्वरूप का, राम जी के गुणों का, राम जी के शील का अनुसंधान करने लगूंगा ना, तो मैं रावण ही नहीं रह जाऊंगा। फिर तू अभीष्ट पूर्ति की क्या चलता है, क्या बात करता है? फिर मुझे अपनी धर्म पत्नी मंदोदरी भी माता के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगी, हैं? दूसरी तो मिलेगी नहीं, हमारी जो अपनी है उससे भी मैं वंचित हो जाऊंगा। यह है राम जी का चरित्र, जो बैरियू राम बड़ाई करे ही। शत्रुता रखने वाले लोग भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। और जब रावण वध हो गया, अब वध हो गया तो राम जी स्वाभाविक है, विजयी सब कुछ होता है। राम जी ने विभीषण को राजा तो पहले ही बना दिया, लेकिन विभीषण स्वीकार करते हैं कि त्रिलोक विजयी दशग्रीव रावण को मारने के पश्चात अब संपूर्ण सत्ता तो राम जी की है। राम जी की अनुमति के बिना कुछ भी करना अधर्म है। इसलिए विभीषण ने कहा कि भगवान, रावण वध तो हो गया, आपको विजय भी मिल गई, लेकिन अब आपकी रावण के अंत्येष्टि संस्कार के संबंध में क्या आज्ञा है? आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप अनुमति दें तो उसका सविधि अंत्येष्टि संस्कार हो, और यदि आप अनुमति न दें तो जाने दो, मर गया मर गया। अभी घटना घटी, झूठे आरोप में एक हिंदू युवक को पकड़ लिया गया और पीट पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई। और हत्या ही नहीं की गई, पेड़ से लटका कर उसमें आग भी लगा दी गई। मनुष्य कितना नीचे गिर सकता है, आप विचार कीजिए। कल्पना भी नहीं कर सकता, इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता क्या किसी मनुष्य में हो सकती है क्या? और इधर राम जी को देखो, राम जी कह रहे हैं, मरणान्तानि वैराणि यथा भ्राता तथा मम। हे लंकेश विभीषण, बैर जो होता है वो मरने के बाद नहीं होता। मरने के बाद शत्रुता रखने वाले को मनुष्य नहीं कहते हैं। जब तक वैर तब तक ही संसार में होता, जब तक शत्रु जीवित है। आज रावण के वध के पश्चात मेरा रावण से कोई वैर नहीं। चलो ये बात तो ठीक है कि हमारा वैर नहीं, लेकिन आगे की जो बात राम जी कह रहे हैं, राम जी कहते हैं कि जैसा तुम्हारा पूज्य बड़ा भाई रावण है, ऐसे ही मैं तुम्हारा मित्र हूं। मैं भी रावण को अपना अग्रज मानने के लिए तैयार हूं, इसलिए मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण को भेजता हूं और पूरे राजकीय सम्मान के सहित रावण का अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए। ये राम जी का स्वभाव है। इसलिए कहा गया, पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्म बंधैर्विमुच्यते। इसलिए हर मनुष्य को प्रतिदिन रामचरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हमारे पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी चाहे जितने व्यस्त हों, बिना रामचरित मानस के पाठ के वे शयन में नहीं जाते। प्रतिदिन रामचरित्र का पाठ करते। उनका जप, उनका पाठ किसी स्थिति में प्रभावित नहीं होता है। प्राचीन मर्यादा रही है
सभी राज दरबारों में सबसे पहले रामचरित्र सुनाया जाता था, इसके बाद कार्यवाही आगे की ओर आरंभ होती थी। हम आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, पूरे संसार में ऐसा वातावरण निर्मित हो जाए, हर विद्यालय में, हर शिक्षण संस्थान में, हर राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में पहले श्री राम जी का थोड़ा गुणगान हो, उनके चरित्र पर अनुसंधान हो, इसके बाद कार्य आरंभ हो, तो हम कहते हैं पूरे विश्व का चरित्र बदल जाएगा, पूरे विश्व में शांति का वातावरण आ जाएगा। और ऐसी बात है, यस्यामलम नृप सदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्न ऋषयो दिग्भेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। अधुना अपि, सुखदेव जी कह रहे हैं, आज भी राजाओं की सभाओं में ऋषियों के द्वारा श्री राम जी का चरित्र नित्य प्रति गाया जाता है। ये परंपरा रही है हमारे देश की, राम जी के चरित्र के गान की, क्योंकि राम जी के चरित्र के आश्रय के बिना जीवन में मनुष्य चरित्रवान नहीं हो सकता। हमने विद्वानों से सुना है कि मनुष्य का धन नष्ट हो गया तो बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर पुरुषार्थ करेगा, धन कमा लेगा। बहुत कम नष्ट हुआ, यदि स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो थोड़ा नष्ट हुआ ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन शरीर है और शरीर का उत्तम स्वास्थ्य बना रहना उत्तम पक्ष है। इसलिए धन नष्ट हुआ तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, किंतु जिस मनुष्य का चरित्र नष्ट हो गया उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। इसलिए भैया, यदि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने चरित्र को बचाना चाहते हैं, अपने जीवन में सरलता, सहजता, दयालुता, कृपालुता, क्षमा, करुणा, सौशील्य, सौहार्द आदि पवित्र गुणों को अपने जीवन में संजोना चाहते हैं,